हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, ठीक है ना। तो फिर बातें आज की है हम लोग के क्लास की बातें क्या है कि बातें है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की निर्भरता किस पर, आवृत्ति पर। इसके पहले यहाँ पर बताए थे कि तीव्रता पर, ठीक है। अब बातें किस पर कर रहे हैं, आवृत्ति पर, ठीक है। तो आवृत्ति पर बातें होगी, यानी प्रकाश विद्युत जो प्रभाव है वो किस पर निर्भर करते हैं, यहाँ पर आवृत्ति पर। तो आवृत्ति पर निर्भर करने के लिए इसमें देखिएगा इसके अंतर्गत क्या हमको पढ़ाई करनी है। इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे देहली ऊर्जा। देहली ऊर्जा का अन्य नाम क्या हुआ, थ्रेशोल्ड ऊर्जा, या इसको बोलते हैं अंतक ऊर्जा, ठीक है। और ये जो प्रयोग है ना, कौन सा प्रयोग है, लेनार्ड प्रयोग, ठीक है। तो लेनार्ड प्रयोग के सहारे ये सब बातें हम लोग कर रहे हैं। तो देखिए इसको समझना हो तो क्या करना पड़ता है, ध्यान से समझें कि प्रकाश विद्युत प्रभाव जो है ये निर्भर करता है आवृत्ति पर। तो इसको समझने के लिए प्रकाश की जो है तीव्रता, प्रकाश जितनी तेजी से आती है ना, तो तीव्रता को स्थिर रख लिया जाता है। तीव्रता को क्या किया जाता है, स्थिर रखकर आवृत्ति के मान जो होते हैं ना उसको अलग अलग कर दिया जाता है। भिन्न भिन्न आवृत्ति को यूज किया जाता है। जो प्रकाश किरणें हैं ना वो एक वर्णी होते हैं। एक वर्णी का मतलब कि एक रंग वाले होते हैं, ठीक है। अलग अलग रंग वाले नहीं करेंगे, कहने का अर्थ है एक वर्णी प्रकाश की बात होगी। अब इसमें बात यह है कि इनकी तीव्रताओं को हम लोग, तीव्रता को नहीं लेना है, तीव्रता को तो स्थिर रख देना है, लेकिन आवृत्ति को अलग अलग, आवृत्ति को अलग अलग लेना होता है। जैसे आवृत्ति मैंने ले लिया न्यू 1, देखिए इसको न्यू पढ़ते हैं, भी जैसा दिख रहा है न्यू है, न्यू 2, न्यू 3, न्यू 4, इस तरह से आवृत्ति क्या कर ली जाती है, अलग अलग ली जाती है। तो बात है कि न्यूनतम आवृत्ति, कौन सी आवृत्ति पर, प्रकाश के न्यूनतम आवृत्ति पर ध्यान देना है। न्यूनतम आवृत्ति पर जब प्रकाश धारा का मान शून्य हो जाता है तो उसको निरोधी विभव कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, निरोधी विभव। जैसे यहाँ पर धारा का जो मान होगा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो न्यूनतम आवृत्ति पर, प्रकाश के न्यूनतम आवृत्ति पर धारा का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, तो उसको निरोधी विभव कहा जाता है। और निरोधी विभव को हम लोग किससे सूचित करते हैं, भी नॉट से, समझ रहे हैं ना। तो निरोधी विभव को किससे सूचित करते हैं, भी नॉट से सूचित करते हैं। अब भी नॉट से देखिए जैसे निरोधी विभव होता है, इसका मतलब कि धारा यहाँ पर रुककर शून्य हो गई, धारा खत्म, समझ गए बात है। अब ये धारा को फिर से जीवित करना है, मतलब फिर से धारा प्रवाहित करनी है। तो इसके लिए देखिए क्या किया जाता है कि आवृत्ति जो है ना, आवृत्ति, इस आवृत्ति को क्या किया जाता है, बढ़ा दिया जाता है, समझ रहे हैं ना। धारा जब इसमें जिस आवृत्ति पर धारा का मान शून्य हो जाता है ना, तो उसको निरोधी विभव कहते हैं। और उस निरोधी विभव से फिर धारा को बढ़ाना है। इसका मतलब कि फिर आवृत्ति को हम लोग क्या करेंगे ना, बढ़ाएंगे, यानी धारा इसमें फिर प्रवाहित करने के लिए आवृत्ति को क्या किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा। तो फिर आवृत्ति को जैसे बढ़ाकर मान के चलो V1 है, V2 है, क्या है, V3 है, इस तरह से आवृत्ति को बढ़ा दी गई है। तो वहां से धारा भी क्या होंगे, बढ़ने लगेंगे, यानी धारा का प्रवाह फिर से होने लगेगा। यानी निरोधी विभव से, निरोधी विभव से धारा के मान क्या हो रहे हैं, अब बढ़कर प्रवाहित तो होने लगे। तो इसका अर्थ है कि आवृत्ति को बदलने से, आवृत्ति को बदलने से निरोधी विभव, इसके संगत जो निरोधी विभव है ना उसके भी मान क्या होते हैं, बदल जाते हैं। समझ गए बात है ना, अच्छी बात है, समझिए। आवृत्ति के मान बदलने से, जैसे हम आवृत्ति लिया V1, V2 क्या है, V3, हम V पर हैं पर न्यू इसको कहा जाता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा आप लोग, V जैसा दिख रहा है, न्यू इसको कहते हैं। तो आवृत्ति अलग अलग होने से, आवृत्ति के मान बढ़ने से इनके जो संगत निरोधी विभव है उनके भी मान क्या होते हैं, बढ़ते हैं। अर्थात इनके मान भी बढ़ते जाते हैं, एक दूसरे के समानुपाती है, समानुपाती, समझ रहे हैं ना। तो अलग अलग आवृत्ति तो निरोधी विभव भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। ये बढ़ाने से ये भी क्या होंगे, बढ़ेंगे। अर्थात आवृत्ति, आवृत्ति और निरोधी विभव, निरोधी विभव, ध्यान रखेंगे ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। अब देखिए इनके बीच आवृत्ति और निरोधी विभव, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जैसे निकल रहे हैं ना, तो समझिए ये जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो इसके अंदर कौन सी ऊर्जा आएगी, गतिज ऊर्जा आएगी। और इस गतिज ऊर्जा को, मैक्सिमम गतिज ऊर्जा कितने तेजी से निकल रहे हैं उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम जो गतिज ऊर्जा होगी ना इसको कहेंगे हम लोग ई के, और ई के इसको लिखते हैं मैक्स। मैक्स माने क्या समझेंगे, मैक्सिमम। और ये किसके बराबर होता है, तो एक जो इलेक्ट्रॉन है इससे एक इलेक्ट्रॉन ले लिया जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, और इसके निरोधी विभव, तो निरोधी विभव क्या होगा, V0,
इसके बराबर होता है, ठीक है। और इसके बीच में क्या खींचा जाए, आलेख। ध्यान देंगे, हाई गतिज ऊर्जा है, मैक्सिमम गतिज ऊर्जा, और आवृत्ति के बीच हम क्या करते हैं, आलेख खींचते हैं तो एक सरल रेखा मिलती है। देखिएगा, तो हम आवृत्ति को किससे सूचित करेंगे, न्यू से, तो न्यू ले लेते हैं, तो इनके बीच में हम आलेख खींचेंगे। ये मैक्सिमम जो देख रहे हैं आप लोग, गतिज ऊर्जा जो देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, और हम आवृत्ति क्या ले लेंगे, न्यू। इसके बीच में जब आलेख खींचेंगे तो एक सरल रेखा हमें प्राप्त होती है। वो कैसे, तो देखिए जरा यहाँ पर दिखाते हैं, गौर करिएगा। हमने यहाँ पर खींचा, ध्यान दीजिएगा, इधर आप लोग बना लेंगे। चीज को समझना है, साइंस समझने वाली चीज है। रटेंगे तो बहुत दिक्कत है रटने में, रटते रह जाएंगे, कभी भी साइंस डेवलप नहीं होगा। तो देखिए इस तरह से आप देख रहे हैं, ये मैंने रख लिया, एक आलेख खींच रहे थे। इधर जो है ना, इसको बोलेंगे ई के, और ई के किसके बराबर है, ई वी नॉट के बराबर। समझ रहे हैं ना। तो ये हो गया मैक्सिमम गतिज ऊर्जा, तो ई के मैक्स लिख सकते हैं आप लोग। और यहाँ है आवृत्ति को न्यू कहेंगे, ठीक है, ये आवृत्ति है। जब इनके बीच आलेख खींचा जाएगा, ध्यान देना है ना आप लोग, गौर करिएगा, जब इनके बीच आलेख खींचेंगे, ये है मैक्सिमम गतिज ऊर्जा और ये क्या है, आवृत्ति। आलेख खींचते हैं ना, तो देखिए आवृत्ति बढ़ाएंगे ना तो इसकी गतिज ऊर्जा भी बढ़ेगी। जैसे मान लो सपोर्टेट मैंने बढ़ा कर यहाँ किया, जैसे थोड़ा सा आगे बढ़ाए तो ये भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आगे थोड़ा सा इसको और बढ़ाते हैं तो यहाँ पर बढ़ गया, मान लो, फिर आगे थोड़ा बढ़ाएंगे तो और बढ़ जाएगा। इस तरह से इसके मान क्या होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, ठीक है। जब मान बढ़ते जाएंगे तो यहाँ से एक रेखा, जब आलेख खींचा जाएगा ना, तो कौन सी रेखा मिलेगी, एक सरल रेखा, ठीक है। कौन सी रेखा, एक सरल रेखा है। देखिए एक सरल रेखा। सरल रेखा का माने क्या समझे आप लोग, सीधी रेखा, ठीक है। तो ऐसे करने से क्या होते हैं, इससे स्पष्ट होता है ना कि आवृत्ति और इसकी इलेक्ट्रॉन की जो मैक्सिमम गतिज ऊर्जा है एक दूसरे के क्या है, समानुपाती। आवृत्ति बढ़ाने से इनकी गति ऊर्जा भी क्या होती है, बढ़ती जाती है। बातें समझ गए होंगे, अच्छी बात है। तो ये इस तरह से आपने देखा कि ये जो प्रकाश विद्युत प्रभाव है वो किस पर निर्भर कर रहे हैं, आवृत्ति पर। बताओ कि सोचो, यहाँ पर थोड़ा सोचिए आप लोग कि जब ये निरोधी विभव है, निरोधी विभव को फिर से ना जिंदा किया गया है, तो आवृत्ति बढ़ाएंगे तब है ना, तीव्रता से कोई लेन देन नहीं है। खास बात समझे, यहाँ पर ध्यान देने योग्य बातें। देखिए थोड़ी सी इसको मिटाते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसको मिटाते हैं। ये देहली ऊर्जा भी समझना है आप लोगों को। इधर कहाँ मिटा दिए, अच्छा चलिए इसको मिटाते हैं, या समझ रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं आप लोग। ये सब नोट कर लेंगे आप लोग, ठीक है, नोट कर लेना है। अब यहाँ पर बात क्या है ना, समझिए, हमको यहाँ से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कराना है, इलेक्ट्रॉन को निकालना है। आवृत्ति को हम हेर फेर करेंगे, चेंज करेंगे, लेकिन तीव्रता को ऐसे ही रखना है, तीव्रता को स्थिर कर दिया गया है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर निकालने, तो हमको करना ये होता है ना, हमको ये करना होगा कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आप भिन्न भिन्न आवृत्तियों का यूज करेंगे। तो भिन्न भिन्न आवृत्तियों का यूज करेंगे ना, तो देखिए यहाँ पे एक हम थोड़े से छोटा सा आलेख खींच कर दिखा देते हैं। मान के चले ये न्यू1 न्यू2 और क्या है ये न्यू3। यहाँ से आवृत्ति फर्स्ट में यहाँ पर ले गए, फिर यहाँ से ले गए, फिर यहाँ से देखिए ये सब क्या है, आवृत्ति है। और ये आवृत्ति दिख रहे हैं अलग अलग है, न्यू1 न्यू2 और क्या है न्यू3। 3 को आवृत्ति ले ली है यहाँ पर, और भी ले सकते हैं, न्यू4 हो जाएगा, है ना, बहुत सारे। तो इस तरह से आवृत्ति दिखा रहे हैं और यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, उत्सर्जित होगा। यहाँ इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कराने के लिए हमको कम से कम ध्यान देना है, एक शर्त होता है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन तबे छोड़ेगा जब, ध्यान देना है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन तबे छोड़ेगा अर्थात निकलेगा, उत्सर्जन करेगा, जब निरोधी विभव से इसका मान क्या हो, अधिक हो। निरोधी विभव के आवृत्ति से, निरोधी विभव के लिए कुछ आवृत्ति होगी ना, उस आवृत्ति से इस कौन सा विभव है, निरोधी विभव, इससे अलग से अधिक आवृत्ति देनी पड़ती है, ठीक है। तो निरोधी विभव पर जो आवृत्ति होती है प्रकाश के, उस आवृत्ति से ज्यादा आवृत्ति देना पड़ेगा, तब जाकर इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। समझ रहे हैं बात को। निरोधी विभव के जो आवृत्ति होते हैं उस आवृत्ति से अधिक आवृत्ति देना पड़ता है, तब जाकर इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। अगर इससे कम होगा, निरोधी विभव के आवृत्ति से जब इसका मान कम होगा, इलेक्ट्रॉन नहीं निकल सकते हैं, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा आप लोग। तो निरोधी विभव की आवृत्ति से अगर आवृत्ति कम रहे
तो इलेक्ट्रॉन जो है ना उत्सर्जित नहीं होंगे। बात समझ गए होंगे, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होने वाले हैं। अधिक जितना कर देंगे ना तो इलेक्ट्रॉन बहुत सारे उत्सर्जित होंगे। समझ गए, अच्छी बात है। अब यहाँ से ये समझने के बाद जिस न्यूनतम आवृत्ति पर जब इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू कर देते हैं ना, थोड़ी सी आवृत्ति दी है लेकिन इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू कर दिए, तो उस न्यूनतम ऊर्जा को क्या कहा जाता है? देहली ऊर्जा, चाहे थ्रेशोल्ड ऊर्जा या अंतक ऊर्जा कहते हैं। समझ गए? तो देहली ऊर्जा किसे कहेंगे? तो जिस न्यूनतम आवृत्ति पर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं कि उत्सर्जित होने लगते हैं, निकलने लगते हैं, तो उस न्यूनतम आवृत्ति को क्या कहा गया? उस न्यूनतम आवृत्ति वाले ऊर्जा को जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उसको कहते हैं हम लोग देहली ऊर्जा या थ्रेशोल्ड ऊर्जा या अंतक ऊर्जा। बात समझ गए? अच्छी बात है, समझिए। ये समझने के बाद अब आपको क्या बता दें हम, ध्यान देने वाली बात यह है कि हल्का सा भी थोड़ी सी आवृत्ति इसको बढ़ा दें, इस आवृत्ति से, माने कि निरोधी जो विभव है उसकी आवृत्ति से थोड़ा सा भी आवृत्ति हो जाए ना तो इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन एक बात है कि इससे अगर इस आवृत्ति से अगर हम कम आवृत्ति रखते हैं और तीव्रता बढ़ाते हैं, समझो आवृत्ति को निरोधी विभव के आवृत्ति से हम कम रखते हैं आवृत्ति, तो फिर से इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं। और तीव्रता हम बढ़ा दें और खूब देरी तक, अधिक समय तक तीव्रता बढ़ा दें और समय पूरा दे दें और आवृत्ति को कम कर दें, किस आवृत्ति से? निरोधी विभव की आवृत्ति से कम कर दें, तो इलेक्ट्रॉन निकलबे ना करेगा। ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन निकलबे ना करेगा। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। बस इसमें ये टॉपिक था इतना ही, और इस तरह से ये आपका टॉपिक समाप्त होता है। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मुस्कुराते रहिए आप लोग भी। ओके। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। ठीक है, तो हम लोग का काम जो है ना चल रहा है प्रकाश विद्युत प्रभाव, है ना, तो भारतीय वंश से चल रहा है ये। तो इसके लिए आगे हम व्याख्या करने वाले हैं। आज के जो टॉपिक है हम लोग का, वो टॉपिक है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम क्या है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे का निष्कर्ष है और लास्ट यही। पूरे जितना पढ़ाई किए थे ना हम लोग उस सब का निष्कर्ष, पूरे का निष्कर्ष। और अच्छे से देखेंगे जितने आप लोग पीछे पढ़ाई किए थे सबका एक इकट्ठा एक निष्कर्ष है, परिणाम यही है। तो अब यहाँ पर हेडिंग लगा लेना होगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम। ठीक है, प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम लेनार्ड के प्रयोग से ही बातें की है। ठीक है, तो इन्हीं के प्रयोग से सब बातें हुई है। अब इन बातों को समझना है आप लोगों को। क्या समझना है? समझिएगा। इसके नियम कितने हैं वो ध्यान देना है, लिखना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है यही चीज़। और एक और बात बता दें आपको पहले कि पिछले वीडियो में मैंने आप लोग के बीच क्या यूज़ किया था कि देहली ऊर्जा बोले थे, है ना, वहाँ पर आवृत्ति से रिलेटेड चीज़ है ना, आप लोग उसको थोड़ा सा ठीक कर लेंगे, आवृत्ति ही रखेंगे। ठीक है, ज़्यादा बेस्ट होता है आवृत्ति। ठीक है, तो आवृत्ति से रिलेटेड फिर से बोल देते हैं कि वहाँ पर आवृत्ति यूज कर ले, देहली आवृत्ति या थ्रेशोल्ड आवृत्ति या अंतक आवृत्ति इसको कहा जाता है। ठीक है, तो वहाँ पर आप लोग थोड़ा सुधार लेंगे। अब देखिए यहाँ पर बात कर रहे हैं कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम। प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम क्या है? तो देखिए प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम निम्नलिखित है। ठीक है, निम्नलिखित है। इस नियम को रटना नहीं है, समझना है, क्योंकि पीछे हम लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ लिए हैं, समझ लिए, एक एक करके एक्सप्लेन किए, उसका थ्योरी पढ़े हैं, हर तरह की बातें, क्या क्या चीज़ सीखे हैं, बहुत सारी बातें। अब उनसे निष्कर्ष जो निकल कर आ रहा है वो निष्कर्ष निकल कर आ रहा है प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम। तो देखिए नियम निम्नलिखित है, एक नंबर करके बताएंगे। पहले ये थोड़ा देखें आप लोग कि ये मैंने क्या लिया है, धातु। ये क्या है? धातु। पृष्ठ हम लेते हैं। अब इसी से हम लोग नियम तैयार कर लेंगे। ठीक है, नियम क्या चीज़? तो यहाँ से देखिएगा, पहला नियम होगा, समझेंगे कि यहाँ से फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, चूंकि यहाँ पर प्रकाश पड़ेंगे। ठीक है ना, तब प्रकाश जैसे यहाँ पर दी जाएगी ना तो इसके तो अंदर इलेक्ट्रॉन है। अब आपको मालूम है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? बाहर निकलेंगे। इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, कैसे निकल रहे हैं? तो ये प्रकाश की वजह से निकल रहे हैं। ठीक है, तो प्रकाश जैसे यहाँ दिया जा रहा है ना तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, यानी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की दर, समझे? ज़्यादा प्रकाश की तीव्रता होगी, तीव्रता क्या होगी? अधिक। आपको पहले बता रहे हैं कि तीव्रता अधिक होने से ना इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे? ज़्यादा निकलेंगे। अर्थात पहला नियम बना कि फोटो इलेक्ट्रॉन है, कौन से इलेक्ट्रॉन है? इसको बोलते हैं फोटो। ध्यान रखिए, जो निकल रहा है ना इसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन।
समझे, यहीं से नियम को समझना है, यही जैसे लिखा जाएगा, ठीक है, रटना नहीं है, कुछ भी रटने वाली बात ना है। यहाँ ये चीज़ है कि जो प्रकाश की तीव्रता अधिक होगी तो फोटो इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे, अधिक निकलेंगे, उत्सर्जन होंगे। तो पहला नियम बन गया कि फोटो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की दर उसकी तीव्रता के समानुपाती होती है। पहला नियम निकल गया। फोटो इलेक्ट्रॉन है, फोटो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है ना, यही है फोटो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन माने कि निकलने की जो दर है ना, तीव्रता के क्या होती है, समानुपाती, अर्थात तीव्रता ज्यादा होने से फोटो इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा होंगे। पहला नियम समझ गए, ओके। दूसरे नियम में देखिए, ध्यान दीजिएगा, दूसरा नियम लिख लेना होगा, ठीक। फोटो इलेक्ट्रॉन किसके समानुपाती है, तीव्रता के, तो शॉर्ट ऐसे लिख देंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन समानुपाती तीव्रता। बात समझ गया ना, पहला नियम। दूसरे नियम में क्या होगा समझिए, कि इससे जो इलेक्ट्रॉन निकल कर जाएंगे ना, बहुत तेजी से जाएंगे, इसमें गति होगी, तो इलेक्ट्रॉन गति ये तेजी से होगी ना, तो इस तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है, यानी इलेक्ट्रॉन की जो है गतिज ऊर्जा होगी, तो इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा होगी, महत्तम गतिज ऊर्जा, ध्यान रखेंगे, इलेक्ट्रॉन की महत्तम गतिज ऊर्जा तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है, तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। दूसरा का नियम हो गया, समझ गए। माने कितने तीव्रता है उस पर ये डिपेंड नहीं करता है, कितने तीव्रता से, गतिज ऊर्जा की बात है, लेकिन आवृत्ति पर बात है कि आवृत्ति करेगा। तीसरे नियम में क्या है समझिएगा, कि यहाँ पर अब तीव्रता को हटाकर यहाँ पर क्या यूज करेंगे हम लोग, आवृत्ति। समझिए किसकी बात कर रहे हैं, आवृत्ति की। गौर करिए, यहाँ पर आवृत्ति लिखे हैं, बोर्ड पर ध्यान रखेंगे आप लोग, क्योंकि लिखा और थोड़ा सा इधर उधर कर रहे हैं। आवृत्ति की जो बात कर रहे हैं कि फोटो इलेक्ट्रॉन जो है निकल रहे हैं ना, फोटो इलेक्ट्रॉन इस आवृत्ति पर निर्भर करते हैं, और जो इसका है गतिज ऊर्जा है ना, गतिज ऊर्जा, वो भी इस पर निर्भर करते हैं, ठीक है। यानी कहने का अर्थ है कि आवृत्ति ज्यादा होंगे ना, तो इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे, ज्यादा उत्सर्जित होंगे, ज्यादा उत्सर्जित होंगे। यानी कहने का अर्थ है समझिए कि जो आवृत्ति है, आवृत्ति हाई इलेक्ट्रॉन जो फोटो इलेक्ट्रॉन है, इस फोटो इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा होगी इस आवृत्ति के समानुपाती, यानी ज्यादा आवृत्ति होंगे ना, प्रकाश की आवृत्ति ज्यादा होंगे, तो इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा होगी ना खूब तेजी से होगी, ज्यादा आवृत्ति जल्दी जल्दी इलेक्ट्रॉन गति करेगा, ठीक है, अर्थात इसके समानुपाती। तो यानी कहने का अर्थ है कि इसकी जो गतिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा को क्या कहेंगे, ई के कहेंगे। तो इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा होगी ना, फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा उस समानुपाती होगी किसकी, आवृत्ति के। किसके समानुपाती, आवृत्ति के। कितने नियम हुए, एक नियम, दो नियम, तीन नियम। चौथे नियम में समझिएगा, धातु पृष्ठ से जैसे इलेक्ट्रॉन को निकालना होता है, धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को निकालना होता है, तो इसके लिए क्या होता है ना, कि इसकी जो आवृत्ति होती है, समझेंगे, जो इसकी आवृत्ति होती है, देहली 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 आवृत्ति से, देहली आवृत्ति से क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। समझे जरा, देहली आवृत्ति से अधिक होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की, जो फोटो इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कराना हो ना, तो इसकी जो आवृत्ति होती है वो देहली आवृत्ति से क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। यानी धातु के लिए, धातु जो विशेष होता है ना, उसके लिए कुछ आवृत्ति होती है, उस आवृत्ति से धातु को ताकि छोड़ दे उससे अधिक होनी चाहिए, अर्थात देहली आवृत्ति से क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। जैसे धातु है, इस धातु है तो इलेक्ट्रॉन को तो बांध कर रखा है, तो इसकी जो आवृत्ति है, इस आवृत्ति बांध कर रखा है, तो अधिक आवृत्ति देंगे तब तो जो अधिक आवृत्ति देंगे तब ना इलेक्ट्रॉन जाकर छोड़कर जाएगा बाहर, तो छोड़कर जाएगा तो उससे क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। वही बात लिखा है कि जो इसकी आवृत्ति है ना, धातु विशेष, धातु की बात करें, धातु विशेष की जो आवृत्ति होती है देहली आवृत्ति से क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। कितने नियम हो गए, 4। और 5वें नियम में क्या है समझिए जरा, जैसे यहाँ प्रकाश किरण आपतित हुई प्रकाश किरण, तो प्रकाश किरण आपतित हुई, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू करेंगे, तो इनके बीच का जो समय विलंब होगा ना, समय विलंब की बात कर रहे हैं, समय विलंब अत्यंत ही कम होना चाहिए, अत्यंत ही कम, अर्थात 10 के पावर -8 सेकंड से भी कम, इतना से भी कम होना चाहिए। तो ये प्रकाश विद्युत प्रभाव के क्या है, नियम है, ठीक है। तो यही आपको 5 नियम ध्यान रखना होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, ये सारे इंपॉर्टेंट नियम है, ठीक है, इसको गौर करके रखेंगे। फिर से एक बार रिपीट कर दें ताकि आप लोग समझ लें। पहला कि फोटो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, वो तीव्रता के क्या होते हैं, समानुपाती, पहला नियम। दूसरा नियम कि फोटो इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा होती है वो तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है, ठीक है, लिख लेना होगा। तीसरा नियम कि
कि फोटो इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा होती है आवृत्ति के समानुपाती होती है। ओके। चौथा नियम कि धातु पृष्ठ की जो आवृत्ति होती है ना, धातु पृष्ठ की आवृत्ति से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए अर्थात देहली आवृत्ति से उसके मान क्या होने चाहिए, अधिक होने चाहिए। तो चौथे नियम हो गए। पांचवें नियम में क्या होगा कि यहाँ पर प्रकाश आपतित हुई है, आपतित होने के बाद इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रॉन यहाँ से उत्सर्जन होते हैं, तो इनके बीच का जो समय होता है उस समय विलंब बहुत कम होना चाहिए, अर्थात 10⁻⁸ सेकेंड से भी क्या होना चाहिए, कम। बस यही नियम था। और इस टॉपिक के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हम लोग का फोटो इलेक्ट्रॉन से संबंधित बहुत सारी बातें हम लोगों ने सीखा, कैसे कैसे बातें हुई। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।